और चलिए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। तो सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे सीएम योगी। गोरखपुर मंडल के अधिकारियों के साथ की बैठक, कोरोना को लेकर हुई चर्चा। स्वास्थ्य विभाग कमिश्नर और 4 जिलों के डीएम बैठक में रहे मौजूद। लखनऊ में सीएम आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। पुलिस उपाधीक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र, 66 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देंगे सीएम योगी। 5 बजे लोक भवन में नियुक्ति पत्र देंगे सीएम। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का बड़ा ऐलान, बिना मास्क वालों को दुकानदार न दे सामान, खुद दुकानदार नहीं लगाएंगे मास्क तो होगी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अहम बैठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जिम्स हॉस्पिटल में भी समीक्षा बैठक की। वित्त मंत्री ने जिम्स हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, हॉस्पिटल में कोरोना की तैयारियों पर जायजा लिया। झांसी में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की बैठक, आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पर बोले मंत्री, टेंडर प्रोसेस पूरी हो चुकी है, शाम तक सभी कॉलेजों में उपलब्ध हो जाएंगे इंजेक्शन। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला कोरोना पॉजिटिव, आनंद स्वरूप शुक्ला ने खुद को आइसोलेट किया, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। लखनऊ राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला कोरोना पॉजिटिव। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण समिति की पहली बैठक, चेयरमैन नुपेंद्र समेत ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्य रहे मौजूद। राम मंदिर की नींव में भरी जाने वाली ईएफएम पर लगेगी मोहर। यूपी में 24 घंटे में 9,695 नए कोरोना मरीज, 24 घंटे में यूपी में 37 मरीजों की मौत। लखनऊ में सबसे ज्यादा 2,934 नए केस मिले, कानपुर में 522, प्रयागराज में 1,016 नए मरीज मिले। फिरोजाबाद में चूड़ी गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों की चूड़ियां जलकर खाक, आग लगने से एक कार भी जलकर खाक हुई। कानपुर में पुलिस की सराहनीय पहल, मुस्लिम परिवार की मदद की, सरकारी गाड़ी से भेजा रेलवे स्टेशन। कानपुर में लगा है नाइट कर्फ्यू। मुरादाबाद में नाइट कर्फ्यू का दिखा मिला जुला असर, ज्यादातर बाजारों में दुकानें खुली रही, जानकारी के अभाव में व्यापारियों ने खोल रखी दुकानें। नाइट कर्फ्यू पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरे अधिकारी, पुलिस लगातार लोगों से घरों में रहने की कर रही अपील, पुलिस अधिकारी शहर में गश्त कर ले रहे फीडबैक। बिजनौर में बंद कमरे में युवक ने लगाई फांसी, मृतक की जेब से पुलिस को मिला सुसाइड नोट, मृतक ने पड़ोसी महिला पर लगाया आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, थाने से 10 कदम की दूरी पर जमकर चले लात घूंसे, अवैध टेम्पो स्टैंड संचालक ने वसूली के चक्कर में की पिटाई, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
आगरा में ऑफिसर कॉलोनी के पास लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झांसी में कोरोना का कहर जारी। झांसी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। पुलिस ने कई इलाकों में की गश्त। 12वीं तक सभी स्कूलों को किया गया बंद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर में तीमारदारों का हंगामा। तीमारदारों ने जमकर की तोड़फोड़। डॉक्टर्स को इमरजेंसी से भागना पड़ा। गाजीपुर में धारदार हथियारों से महिला की हत्या। नाराज परिजनों ने किया हंगामा। सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मामला। मंदिर पक्ष के वादी हरिहर पांडे को मिली धमकी। हरिहर पांडे को जान से मारने की धमकी। कोर्ट के फैसले के बाद मिली धमकी। हरिहर पांडे ने पुलिस से की शिकायत के बाद हरिहर पांडे को मिली सुरक्षा। आगरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश घायल बदमाश पर 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। स्कूटी, तमंचा और कारतूस मौके से बरामद। अंबेडकर नगर में सड़क हादसे में मासूम की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। घंटों जाम रहा नरियाव बिड़हर मुख्य मार्ग। ग्रामीणों का आरोप, सूचना के बाद भी समय से नहीं पहुंची पुलिस। पुलिस के नहीं पहुंचने से ट्रक चालक भागने में रहा सफल। एसडीएम और सीओ ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। जहांगीरगंज थाना इलाके का मामला। अलीगढ़ में नहीं थम रहा लव जिहाद। धर्म छिपाकर की हिंदू लड़की से शादी। 2 साल तक आरोपी बोलता रहा झूठ। पोल खुलने पर धर्म परिवर्तन का बनाने लगा दबाव। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में दी तहरीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में मैक्स गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर के बाद पलटी मैक्स गाड़ी। पुलिस ने दोनों घायलों को निकाला बाहर। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। प्रतापगढ़ में पूर्व प्रधान राजेंद्र सिंह की गुंडई। नामांकन वापस लेने के लिए पूर्व प्रधान को दी धमकी। प्रत्याशी के घर पर पहुंचकर पूर्व प्रधान ने दी धमकी। धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर देहात में फांसी से लटका मिला छात्रा का शव। मृतका की मां और मामा ने मामला लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शामली में आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब का जखीरा किया बरामद। सैकड़ों बोतल अवैध शराब बरामद। गाड़ी छोड़कर फरार हुआ शराबी तस्कर। लखनऊ में रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका का अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त। मोहनलालगंज थाना इलाके का मामला। कानपुर में घर में अचानक लगी आग। शॉर्ट सर्किट की आग की वजह। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। औरैया में दबंगों की गुंडई। मामूली विवाद में दबंगों ने लगाई आग। लाठी डंडों से की पीड़ित की पिटाई। आग लगाते और तमंचा लहराते वीडियो वायरल। जालौन में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा। कोरोना काल में लापरवाही बन रहे लोग। कोरोना नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। बिना मास्क सब्जी मंडी में घूम रहे लोग। कोरोना गाइडलाइंस का नहीं किया जा रहा पालन। कुरान की 26 आयतों को हटाने का मामला। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 अप्रैल को करेगा सुनवाई। जस्टिस फली की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी सुनवाई। फाइल कुरान की 26 आयतों को हटाने का मामला।
शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने दायर की याचिका, कहा कुरान की 26 आयतों में हिंसा की शिक्षा दी गई है। ऐसी तामील जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है उसे रोका जाना चाहिए। लखनऊ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े, लापरवाह बन रहे लोग, कोरोना नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां, बिना मास्क के घूम रहे लोग। लखनऊ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े, राजधानी में कई केंद्रों पर वैक्सीनेशन बंद, उच्च अधिकारियों के आदेश पर टीकाकरण बंद, लोग नहीं करा रहे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, बिना मास्क अस्पताल पहुंच रहे लोग। मेरठ में कोरोना काल के बीच परीक्षा, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एग्जाम के लिए बनाया गया 215 सेंटर्स, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मिल रही एंट्री। उन्नाव में कोरोना का कहर जारी, 4 दिनों में 200 से ज्यादा केस, पुलिस लोगों को कर रही जागरूक, पुलिस ने 700 से ज्यादा लोगों को आज चालान काटा, 3,37,000 से रुपए वसूले। जालौन में गेहूं की खेत में लगी आग, 5 बीघा फसल जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। भदोही में पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा प्रशासन, कई इलाकों में निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक, प्रत्याशियों और मतदाताओं के बीच चौपाल का आयोजन, पहले चरण में भदोही में पंचायत चुनाव। शाहजहांपुर में पानी की टंकी पर चढ़े बिजली कर्मचारी, नौकरी से निकाले जाने से नाराज है कर्मचारी, सदर थाना इलाके का मामला। हापुड़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, गुड़ व्यापारी को मारी गोली, लूट का विरोध करने पहुंचे थे व्यापारी, घायल व्यापारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। गोरखपुर में प्रेमी को घर बुलाकर जिंदा जलाया, प्रेमिका ने घर बुलाकर जिंदा जलाया, मां और बहनों के साथ मिलकर जिंदा जलाया, अस्पताल में इलाज के दौरान प्रेमी की मौत, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऋषिकेश में गंगा में 4 शव मिलने से हड़कंप, 1 शव त्रिवेणी घाट से बरामद, बैराज जलाशय में तैरता हुआ मिले 3 शव। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तपोवन त्रासदी में लापता मजदूरों के हो सकते हैं शव, चारों शवों की अब तक नहीं हुई पहचान। मसूरी में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर बैठक, जनप्रतिनिधियों के साथ एसडीएम की बैठक, कोरोना गाइडलाइंस के बारे में दी जा रही जानकारी। एसडीएम ने कहा कोरोना को लेकर सतर्क रहने की जरूरत, 12 राज्यों में सबसे ज्यादा केस। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का आगाज हो चुका है, पहले मुकाबले में बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मैच होगा। आरसीबी की टीम चौथी बार किसी आईपीएल सीजन के पहले मैच में उतरी थी। तेज गेंदबाज हर्षल पटेल की मदद से आरसीबी ने आईपीएल 14 के पहले मैच में गत चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर जीत हासिल कर ली। आईपीएल 2021 के दूसरे मुकाबले में पिछले बार की उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स और 3 बार चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत कोरोना से संक्रमित पाए गए। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के अगले महीने शुरू होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले शिक्षकों को टीका लगाने की तैयारी है। बता दें कि इसमें कोरोना संक्रमण से छात्रों को बचाने के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों और कर्मियों को टीका लगाने की योजना। दिल्ली में न्यूनतम तापमान पिछले 1 दशक में सबसे कम दर्ज किया गया, इस वजह से सुबह के समय हल्की ठंडक महसूस की गई। भारत ने शुक्रवार को चीन के साथ 11वें दौर की सैन्य वार्ता में पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देवसांग जैसे गतिरोध वाले शेष हिस्सों से सैनिकों की वापसी की प्रोसेस को जल्द आगे बढ़ाने पर जोर दिया। देश के उत्तर में चीन ने सटी एलएसी की निगरानी के लिए भारतीय सेना के माउंटेन स्ट्राइक कोर के साथ करीब 10,000 और जवानों की तैनाती कर दी है।
माउंटेन स्ट्राइक कोर को मजबूत करने के मकसद से पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की बजाय चीन से सटी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। फेसबुक के बाद अब प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के 50 करोड़ यूजर्स के डेटा चोरी करने का मामला सामने आया। पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण की 44 सीटों पर मतदान जारी। महाराष्ट्र के नागपुर में शुक्रवार रात एक कोविड अस्पताल में आग लग गई। इससे एक महिला समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,44,829 नए मामले सामने आए। नॉर्वे की पुलिस ने प्रधानमंत्री एर्ना से कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाया। दरअसल उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी आयोजित की जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया। रिलायंस जियो ने भारती एयरटेल के साथ 3 सर्किल में स्पेक्ट्रम खरीदने का सौदा किया है। सैमसंग ने भारतीय बाजार में 28,000 रुपए की शुरुआत कीमत पर अपना नया स्मार्ट मॉनिटरिंग लॉन्च किया। बीएसएनएल का सबसे सस्ता प्रीपेड रिचार्ज प्लान प्राइवेट कंपनियों को जोरदार टक्कर दे रहा है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बढ़ने के बाद कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी की रिलीज भी पोस्टपोन कर दी गई है। डायरेक्टर विक्रम भट्ट की वेब सीरीज बिसात खेल शतरंज का एक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। रिलीज 15 अप्रैल को एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम की जाएगी।